हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। सुशांत केस में एक बार फिर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। सीबीआई की टीम केस की जांच करने के लिए दोबारा मुंबई जा रही है। सीबीआई पूछताछ का ये दूसरा फेज अब ये समझ लीजिए कि शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह भी है कि मुंबई में अब सीबीआई दिशा साल्यान की मौत के मामले को फिर से खंगालेगी। सुशांत की मैनेजर रही दिशा साल्यान की 8 जून को मौत हुई थी। उनकी मौत को भी खुदकुशी बताया गया, लेकिन इस थियरी पर अब बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और इसीलिए उस दायरे को बढ़ाते हुए दिशा साल्यान के केस को भी दोबारा खंगाला जाएगा और पूरी तरीके से खंगाला जाएगा। सीबीआई की टीम एक बार फिर मुंबई में पूछताछ का दौर शुरू करने वाली है, लेकिन 100 दिन गुजर जाने के बावजूद सुशांत केस का सच सामने आना अभी बाकी है। सीबीआई को भी केस की जिम्मेदारी लिए अब आप समझ लीजिए महीने भर से ऊपर हो चुका है। अगर मैं बिल्कुल दिन गिन कर बताऊं सीबीआई को केस लिए हुए हाथ में, तो 33 दिन हो चुके हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हाथ अभी खाली है। किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई भी आरोप साबित करने वाला सबूत नहीं मिला है। शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या और एक्सीडेंटल डेथ का मामला बताया, लेकिन पटना में एफआईआर हुई। मामले के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद 19 अगस्त से इस केस में सीबीआई की एंट्री हुई थी और तब से लेकर अब तक रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि वो कंक्लूजन वो नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरे 3 सहयोगी नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश आपको दिखाई दे रहे हैं। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनकी तरफ से किस तरीके से मामला अब आगे बढ़ेगा, नए तरीके से मामला आगे बढ़ेगा, ये बताने के लिए हमारे साथ अजय दुबे भी बने हुए हैं मेरे सहयोगी, और मनोज भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश तिवारी, ये दोबारा जो दूसरा फेज शुरू होगा, इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या इससे पहले कुछ भी ऐसा हासिल नहीं हुआ या फिर कुछ ऐसा हासिल हुआ है ओम प्रकाश कि उसे खंगालना जरूरी हो जाता है दूसरे दौर में? रूबिका, मैं आपको बता दूं, सीबीआई टीम जब से वापस दिल्ली लौट के आई है और जो उसमें जो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जो अभी तक की जांच का जो निचोड़ निकला है उसमें 4 अहम बातें सामने आई हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं रूबिका, सीबीआई सूत्रों के हवाले से, आज दिनांक 20/9/2020 समय सुबह 11:05 अभी तक सीबीआई को सुशांत की हत्या की बाबत कोई सबूत नहीं मिला है। अभी तक सीबीआई इस मामले को आत्महत्या का केस मान रही है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सीबीआई इस मामले में जांच के लिए दोबारा अब 7 दिनों के लिए मुंबई जाएगी। इस सप्ताह होने वाली बैठक में, इस समीक्षा बैठक के बाद सीबीआई के मुंबई जाने की तिथि निश्चित की जाएगी। तीसरी बात कि दिशा साल्यान के मामले में भी सीबीआई की जांच का पहला चरण खत्म हो चुका है, लेकिन अपनी पूछताछ के दौरान सीबीआई दिशा साल्यान के मामले को फिर से खंगालेगी। और चौथी सबसे अहम बात, सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले में जो गिरफ्तारियां की हैं, उनका सुशांत की मौत से कोई लेना देना नहीं है। ये 4 बातें सीबीआई की टीम में जो निष्कर्ष निकला है जो मीटिंग का, वो मैं आपको सूत्रों के हवाले से पहुंचा रहा हूं। और रूबिका, आप याद रखिएगा, आज का दिन 20 तारीख है और 9वां महीना है, 2020 है, 11:05 है। सुशांत की मौत अभी तक केवल आत्महत्या की थ्योरी सीबीआई मान रही है। रूबिका, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ओम प्रकाश तिवारी ने आपको 4 बिंदु बताए हैं। 4 बिंदु साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं और समझाने के लिए काफी है, समझने के लिए भी काफी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर अगर कोई उक है तो वो यही है कि जितने भी विटनेस है, जितने भी सबूत है, जितने भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये आत्महत्या थी। लेकिन अब आगे का सवाल आ जाता है, और मनोज, आगे का सवाल ये कि अगर आत्महत्या थी तो फिर उकसाया गया या खुद से ये फैसला लिया गया? अब इस पर भी बात होगी। वो जो ओम प्रकाश कह रहे हैं कि नारकोटिक्स का कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी वजह से आत्महत्या की तरफ बढ़े सुशांत के कदम। जी बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है रूबिका की, और
अब जो आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी और जब दोबारा अब टीम यहाँ पर पहुंचेगी और इन्वेस्टिगेशन के अंदर अब उनको यही तलाशना है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई है उसके पीछे की वजह क्या है। आखिरकार अगर ये खुदकुशी है तो सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी किस वजह से की, क्या किन कारणों से की, और यही तलाशने के लिए अब दोबारा से जब सीबीआई की टीम आएगी तो दोबारा से जब अपनी जांच शुरू करेगी तो उनका मकसद अब यही जानना होगा कि मनोज दोबारा से यानी कब तक आएगी, कब तक पहुंचेगी, तो उसके पीछे की वजह क्या है। रूबी का सवाल दोहराएंगे आप अपना? मैं कह रही हूँ सीबीआई की टीम कब तक पहुंचेगी? ये वही लोग होंगे, वही 3 अधिकारी जो पहले भी पहुंचे थे? बिल्कुल, देखिए आप जी बिल्कुल वही अधिकारी होंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार वो टीम दोबारा से कब यहाँ पर लौटेगी, लेकिन जब वो लौटेगी तो अब उनके सामने यही विकल्प बचता है, यही तलाशना उनको बचता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने अगर खुदकुशी की है तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्या उन्होंने खुद से खुदकुशी की या फिर सुशांत सिंह राजपूत को उकसाया गया? अगर उकसाया गया है तो किसने उकसाया है? अब ये महत्वपूर्ण वो पॉइंट होंगे जब ये निकल करके सामने आएगा कि आखिरकार मौत के पीछे की वजह क्या है। ओके, ओम प्रकाश आपके पास कोई जानकारी इसे लेकर? बिल्कुल रूबिका, मेरे पास जानकारी है। सीबीआई की टीम जो वापस लौटी है वो इस सप्ताह जो इस मामले के अभी तक के निचोड़ के बिंदु हैं वो बिंदुओं पर डिस्कशन होगा एक बार फिर, और आगे किस तरह से अब जांच आगे बढ़ाई जाए वो पॉइंट्स तय किए जाएंगे, और उन पॉइंट्स के तय करने के बाद इस सप्ताह के अंत तक ये डिसाइड किया जाएगा कि सीबीआई की टीम अब फिर से बंबई कब जाए। ये अब जो सीबीआई की टीम जाने की बात है वो 7 दिनों तक लगातार वहां रहकर लगातार जांच करने की बात है। लिहाजा सीबीआई टीम यहां से इस सप्ताह के आखिर तक जा सकती है। और एक सबसे अहम बात और मैं बता दूं इस मामले में, जो सीबीआई मुख्यालय से छन कर बातें सामने आ रही हैं, इसमें अब सीबीआई की जो टीमें हैं केवल एक टीम जाएगी। अभी तक वहां 3 टीमें गई थी, मैं आपको बता दूं रूबिका, अब केवल एक टीम जाएगी। बाकी की जो टीमें हैं वो अब तक की रिपोर्ट और निष्कर्ष के आधार पर मामले की फाइनल रिपोर्ट बनाने का काम करेगी रूबिका। ओके, ओम प्रकाश 4 बिंदु बताए, उसके साथ ये भी कि सीबीआई की टीम ये जो हफ्ता आने वाला है उसमें किसी भी दिन वो वहां मुंबई का रुख कर सकती है। पहले 3 टीमें थी लेकिन अब एक ही टीम जो है वो वहां पर जाएगी और ये जो इन्वेस्टिगेशन है उसे शुरू किया जाएगा। पहलू क्या हो सकता है ओम प्रकाश मुझे आप बताएं, उससे पहले अजय दुबे भी मेरे सहयोगी बने हुए हैं। अजय, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? क्या इसे कहा जा सकता है कि अब उस आखिरी पड़ाव पर या उस सबब तक पहुंचने की ये चाबी है कि सीबीआई दोबारा पहुंच रही है, क्योंकि एम्स की जो टीम है डॉक्टरों की उसकी तरफ से भी कुछ नए खुलासे हो सकते हैं विस्रा रिपोर्ट को लेकर? जी बिल्कुल, डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो एम्स की तरफ से आए थे फॉरेंसिक जांच के लिए, 4 दफा कुल सीबीआई गई थी सुशांत के घर पर, और जो पूरी पड़ताल हुई, जो सबसे ऊपर के माले पे घर था, हम नीचे से कैमरे से देखते थे तो पर्दे के पीछे तमाम सीबीआई के अधिकारी दिखा करते थे, वो पर्दा गिरा देते थे, उसके बाद उनकी जांच पड़ताल होती थी। अब जो रिपोर्ट फॉरेंसिक की डॉक्टर सुधीर गुप्ता देंगे सीबीआई को, उसके बाद जो चर्चा होगी, पहले ही लगभग अभी स्पष्ट हो चुका है कि सीबीआई को कोई भी पहलू अब तक इसमें हत्या का नहीं दिखाई दिया है। आत्महत्या के रास्ते पर इस पर चर्चा होगी, कांडों पर बात होगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो सीबीआई से जुड़ी हुई है वो ये है कि अब तक इस मामले में सीबीआई बिहार में हुई एफआईआर के आधार पर ही काम कर रहा था, पर एक नई एफआईआर मुंबई में भी हुई है। हमें याद करना चाहिए जब नारकोटिक से निकली थी रिया और एक दिन रात में पहुंची थी बांद्रा पुलिस स्टेशन, रात में 9 बजे पहुंची थी और 11 साढ़े 11 के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन से निकली थी। वहां उन्होंने सुशांत की बहनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। किन चीजों के लिए कराई थी कि वो जो दवाएं थी बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के, वो दवाएं, गलत दवाएं सुशांत को दी गई, लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। फिर मुंबई पुलिस ने उस शिकायत को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। तो ये एक और नया पहलू इस मामले में है। सीबीआई लगभग में अभी तक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है कि इसे हत्या कह सके। अब सीबीआई इस मामले से जुड़े हुए तमाम जो दूसरे किरदार हैं, कहानी के जो दूसरे सिरे हैं, उनसे संवाद करने की कोशिश अपनी दूसरी जो ट्रिप होगी मुंबई की उसमें करेगी। ओके, ओम प्रकाश आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 4 बिंदु हैं ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या वाकई क्लोज है सीबीआई की टीम उस असल वजह की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आत्महत्या की है, यही बिंदु निकल कर आए और कोई सबूत निकल कर नहीं आया है। क्या ये डेड एंड है या फिर आखिरी उस एंड की तरफ का रास्ता है? आप समझ गए मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? बिल्कुल रूबिका, आप जो पूछना चाह रही हैं मैं आपको बता दूं कि आज अभी 20 सितंबर 2020 11:10 तक
ये मामला सीबीआई आत्महत्या का ही मान रही है, लेकिन सीबीआई इस मामले में कोई आधिकारिक रिपोर्ट इसलिए अभी नहीं दे रही है क्योंकि इसके डेड एंड के लिए, जैसा आपने कहा, उसके लिए सीबीआई एक बार फिर संतुष्ट हो लेना चाहती है अपनी जांच से, अपने बिंदुओं से और इस मामले में रह गए पहलुओं से, क्योंकि सीबीआई अधिकारियों का यह मानना है कि एक बार जांच में अगर कंक्लूड कर दी गई और उसके बाद अगर कोई सवाल उठा तो सीबीआई की भूमिका पर वो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। लिहाजा सीबीआई इस मामले में दिशा सल्यान के मामले को भी खंगाल लेना चाहती है, क्योंकि लोगों का ये परसेप्शन है कि दिशा सल्यान का मामला भी इससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको एक अहम कोट बताता हूं सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी का। सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बाबत कहा कि जितने सबूत मीडिया में आ रहे हैं, अगर वो सबूत वास्तव में होते तो अभी तक हम हत्या का मुकदमा दर्ज करके कई लोगों को हवालात दे चुके होते। इस कथन का मतलब साफ तौर पर यह है कि सीबीआई के हाथ हत्या से संबंधित कोई बात नहीं लगी है, लेकिन इस मामले को डेड एंड पर पहुंचाने के पहले सीबीआई एक बार फिर रीश्योर होना चाहती है और यही कारण है कि सीबीआई के दूसरी बार जाने का टारगेट 7 दिन का रखा गया और इस 7 दिनों के अंदर सीबीआई इस मामले का पूरी तरह से खंगालेगी कि उनकी अभी तक की जो जांच है उसमें कोई कमी बेसी तो नहीं रहेगी। ये रुपया मनोज, आपके पास इस बात को लेकर कोई जानकारी मिल रही है कि दिशा सालियान और सुशांत का जो केस, देखिए डे 1 से मीडिया में इस बात को लेकर खबरें तो आने लग गई थी मनोज के ये मैनेजर थी उनकी, बार बार वो सर्च कर रहे थे, जो उनका सर्च इंजन है कंप्यूटर में, उससे ये पता लगा था कि वो दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के खबरों को ट्रैक कर रहे थे। बार बार ये कहा जाता रहा कि नहीं कुछ तो कनेक्शन है, कोई मानने को राजी नहीं हो रहा था, लेकिन लौट के एक बार फिर से हम उसी एक सेंटेंस पर आए कि दोनों का ताल्लुक हो सकता है मौत का। बिल्कुल देखिए, और इसी वजह को भी खंगालने की कोशिश करेगी सीबीआई की टीम। जिस तरीके से दिशा सालियान की जो मौत हुई है उसमें कोई डायरेक्ट एफआईआर तो सीबीआई ने नहीं की है, लेकिन उस मामले की जांच भी जो है सीबीआई कर रही है और उसकी जांच भी करेगी सीबीआई की टीम। आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब मामला निकल करके सामने आ रहा है कि हत्या तो बिल्कुल भी नहीं है, और जैसा कि हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि अभी तक की जांच के अंदर ये सुसाइड ही कहा जा रहा है और सीबीआई को इस तरीके का कोई एविडेंस मिला नहीं है। यही वजह है कि घर के अंदर जो 4 लोग मौजूद थे, आपको बताना चाहूंगा रूबिका, घर के अंदर 5 लोग मौजूद थे सुशांत को मिलाकर के, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, केशव, नीरज और सैमुअल, एक और जो शख्स मौजूद था। तो 4 लोग ही घर के अंदर मौजूद थे और उन चारों लोगों से सैमुअल मिरांडा, तो इन चारों लोगों से लगातार पूछताछ की गई, एक बार नहीं कई बार पूछताछ की गई और कई बार की पूछताछ में अभी तक कोई मोटिव निकल करके हत्या का नहीं आया सामने। यही वजह है कि सीबीआई इसको जो है सुसाइड ही मानकर चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात वही कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों की, ये वजह जानना बहुत जरूरी है और इसी का पता लगाना नहीं मिल पा रहा है। और जब सीबीआई ने जांच हाथ में ली थी तब भी इसी बात का डर था कि अब तक जो सबूत हाथ लगे हैं या अब तक जो सबूत होंगे वो तो मिट गए होंगे या मिटा दिए गए होंगे। बचाने की कोशिश हो रही है, बचाना शुरू कर भी दिया होगा और अब ये पता लग रहा है कि नहीं, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कोई चीज सामने आ ही नहीं रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है, लौटेंगे जल्दी, आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ।